हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ दी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के पेपर के अंदर हमने 20 जो एमसीक्यूज थे वो खत्म कर लिए। आज हमारा जो पार्ट 4 होगा, स्टार्ट करेंगे अपना 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हैं फ्रॉम द 17 टू 20 एंड 31 एंड 32। मीन्स 6 क्वेश्चन कुल मिलाकर हैं, 17, 18, 19, 20, 31 और 32। तो 6 क्वेश्चन हमने अटेंड करना है क्वेश्चन बच्चों, जो 3 मार्क्स के ऊपर बेस है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक एक नंबर के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन ऑफ 3 मार्क्स। तो फिर ऐसे 4 मार्क्स, फिर ऐसे ही 6 मार्क्स के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, एक साथ हम सारे क्वेश्चन रखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करें आज की सेशन की। तो देखें हम अपना 17th वाला क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं वो कुल मिलाकर हो रहे हैं बच्चों 8 क्वेश्चन। ठीक है, वो कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि चॉइसेस भी हैं उसमें। तो 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे और 4 क्वेश्चन कल की वीडियो में रहेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखें। कहता है कि अंशुल, बबीता एंड चंदर वर पार्टनर्स इन अ फर्म रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ कार accessories. They had agreed to share profit and losses in the ratio 1/2, 1/3, 1/6 respectively. After running business successfully and without any dispute of 10 years, Babita decided to retire due to old age, and the Anshul and Chandar decided to share future profit and losses in the ratio 3:2. The accountant passed the following journal entry for Babita's share of goodwill and missed some information. Fill in the missing figure in the following journal entry and calculate the gaining ratio. ठीक है, तो अंशुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या अमाउंट आएगा हमको फिलअप करना है। चंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गया है 21,000 रुपए से। तो बबीतास कैपिटल अकाउंट हमें बताना है कि कितना अमाउंट आएगा, और नरेशन लिखेगी चंदर्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो, और हमें गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट बच्चों करना है। ठीक है बात, देखो बच्चों समझते हैं ब्रेक करते हुए क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी हल्की फुल्की अप्रोच लगानी है। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 3 पार्टनर्स कंपनी के अंदर है, अंशुल, बबीता और चंदर। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाड़े में गया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन काम की है वो ये है कि ये तीनों पार्टनर्स हैं और इनका जो रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, दैट इज ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि बबीता फर्म से रिटायरमेंट ले रही है। जो बी है ना, अगर मैं इनको ए बी से ही कहूँ, तो जो बी है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है ड्यू टू हिज ओल्ड एज या ड्यू टू हर ओल्ड एज। ओल्ड एज हो चुकी है तो वो चाह रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले लूँ। अब अगर रिटायरमेंट लेगा तो आप जरा एक बात सोच के देखिए, अगर वो रिटायरमेंट लेगा तो जितना भी उसका शेयर है, जो उसका 1/3 का जो शेयर है ना बच्चों, वो कहीं ना कहीं अंशुल और चंदर को मिलने वाला है। वो तो कंफर्म तौर पे सेक्रीफाइस करेगा सेक्रीफाइस। वो कंफर्म तौर पे अपना शेयर इनको देकर जाएगा और ये लोग गेन करेंगे। अब पूरी पार्टनरशिप के अंदर नियम ये बना हुआ है कि जो बंदा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, वो चेंज कब कब होते हैं। पहली कंडीशन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जानबूझ के करते हैं, जो हमारा चैप्टर है। फिर एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है और डेथ है। ये 4 वो कंडीशन है जहां पर आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं। और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, वहां पर ये कंडीशन बधेगी कि जो बंदा गेन करेगा वो गुडविल देगा उस बंदे को जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अब जरा सोचिए रिटायरमेंट की कंडीशन, जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है वो कहीं ना कहीं अपना शेयर इनको देकर जाएगा, वो सेक्रीफाइस करता है। तो जो जाने वाला बंदा होगा इसको गुडविल मिलेगी, और जो यहाँ पर है जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, वो लोग गुडविल देंगे। ठीक है, इसीलिए ए और सी को, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। बी को अमाउंट मिलेगा, ए और सी प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है बात। चलिए, बट कितना अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे वो उसके बहुत कंडीशन। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट दी गेनिंग रेशियो। आप क्या करोगे बच्चों, आप निकालोगे गेनिंग रेशियो। जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा भी है, गेनिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन ने पूछा भी है। गेनिंग का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है। बात करें ए की, तो ए का जो नया है वो 3/5 है, दिख रहा है आपको 3/5। अच्छा, बात करें सी यानी जो चंदर है उसका नया है 2/5 है, 2/5 नया। अच्छा, ओल्ड क्या था इन लोगों का, ओल्ड देखो 1/2, 1/3, 1/6। इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो सही नहीं है। 6 एज इट इज, 6, 3, 2 का एलसीएम 6 आएगा कि नहीं आएगा। यस, 2 कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 में। 2 3 आर 6, 1 3 आर 3, तो एक्चुअली ये 3 है ऊपर वाला। 3 2 आर 6, तो एक्चुअली ये 2 है और ये आपका 1 है। तो 3 to 1 इनका पुराना वाला रेशियो है। ठीक है, तो 3/6 ए का, और चंद्र का 1/6। आ गई बात समझ में, बात क्लियर है। चलिए, अब ये 5 और 6 का एलसीएम आता है बच्चों 30, एलसीएम आता है
30। 30 का मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 into 30 एंड दिस 6 into the 30। अगर हम 5 को 30 में कन्वर्ट करें तो 5 6 are 30, 3 6 are 18। ठीक है, नाउ 6 5 are 30, 3 5 are 15। तो ये आपका बनता है 3/30, 3/30 बनता है बच्चों। इसकी बात करें तो अगेन आपका जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। नाउ 5 6 are 30, 2 6 are 12। क्लियर है बात? 6 5 are 30 एंड 1 5 are 5। तो ये आपका 7/30। तो अल्टीमेट रेशियो जो बना गेनिंग का वो 3/7 बना। क्लियर है बात? तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि 3/7 इनका गेनिंग रेशियो रहेगा, नॉट सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशियो रहेगा इनका। ठीक बात। अब बात करते हैं 3/, देखो इसका क्या मतलब है, देखो अंशुल का मामला है 3/10 का और चंदर का मामला है 7/10 का। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो ए है वो गेन कर रहा है 3/10 का और जो सी है वो गेन कर रहा है 7/10 का। क्लियर? अब जो देखो यहाँ पे इसने करा ना, सी को इसने 21 से डेबिट किया है, यानी अगर चंदर 7/10 गेन कर रहा है तो उसके बदले उसको 21,000 की गुडविल देनी पड़ी। अब ये जो अंशुल है, ये जो ए है, ये 3/10 गेन कर रहा है तो कितनी गुडविल ये देगा, ये भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे? देखो लेट्स सपोज अगर हम बात करें ना सी की, तो सी में क्या हुआ, एक अमाउंट रहा होगा एक्स, कुछ गुडविल रही होगी ना, जो बंदा जाने वाला था, जो बी जो बबीता जो रिटायरमेंट ले रही है वो कुछ अमाउंट के साथ जा रही होगी, यानी उसको कुछ अमाउंट देना पड़ रहा होगा। तो मान लिया वो एक्स था अमाउंट, इंटू 3/10 है ना, इंटू नॉट 3/10 7/10, 7/10 करके 21,000 रुपये देने पड़े किसको, सी को। समझ रहे मेरी बात? कोई अमाउंट एक्स रहा होगा, उस एक्स का 7/10 देना पड़ा सी को और वो था 21,000। ठीक बात? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 7x और ये मल्टीप्लाई हुआ और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 21,000 से, तो ये बन जाएगा 21, 1 2 3 और एक 4 0, चला 0 भी यहाँ आ गया। अब x इक्वल हो जाएगा आपका 21,000, नो सॉरी ये आपका 2,10,000 एक्चुअली है ना, अपॉन 7, तो 7 3 21 यानी बन गया 30,000 रुपये। ये बना 30,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर जो x है ना, ये x है, x की वैल्यू 30,000 थी, यानी जो गुडविल थी ना, कुल मिलाकर जो बी को मिल रही थी, बबीता को मिल रही थी, वो 30,000 रुपये थी, जिसमें से 21,000 तो दे दिया किसने, सी ने। तो भाई ये कितना देगा, ये देगा आपका 9,000 रुपये। इसको कितना मिलेगा अल्टीमेट लेवल पर, 30,000 रुपये। मतलब ये इस तरीके से सॉल्व हमारा क्वेश्चन होगा। दो बातें पूछी हैं उसने, एक तो गेनिंग रेशियो पूछा है और एक ये जो हमें फिलअप करने थे, मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये आपको फिल भी करने थे। ठीक है बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी टाइम लगा कि आपको समझाने का प्रयास किया गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें। क्वेश्चन लिखा है आपका 18th वाला, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल ऑफ ₹40,000, 32,000 and 24,000 after distributing the profit of ₹48,000 for the year ended 31st March 2022 in their agreed ratio, that is 3:1। ठीक है बात, 3:1 सॉरी। एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट, पहली गलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 8% पर एनम देना था, लेकिन इन लोगों ने 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड करवा दिया, पहली गलती। एंड सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। ठीक है, तो क्यू की जगह पर पी को सैलरी मिल गई जबकि मिलनी थी क्यू को। दूसरी गलती, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशंस। यानी जो ये भूल हुई है, जो ये गलतियां हो रखी है, इन गलतियों को सुधारने के लिए आपने एक सिंगल एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है, विच इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री एक्चुअली, ये हमको करना है बच्चों। देखिए बच्चों, तो क्या हुआ पड़ा है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है आपकी 40,000 32,000 और 24,000, यानी 24,000 रुपए इनकी कैपिटल है। ठीक है, अब गलती कुछ हुई है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, कुछ गलतियां इन लोगों ने कर दी। वो गलती क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 8%, ये 8% होना चाहिए था, लेकिन दे दिया इनको 10%, पहली गलती, ये हमको रेक्टिफाई करनी है। और अगली जो गलती है, वो सैलरी 12,000 रुपये मिलनी थी आपकी क्यू को, लेकिन वो दे दी गई पी को। ठीक है, सैलरी मिलनी थी क्यू को, लेकिन दे किसको दी, पी को। तो ये जो मिस्टेक्स हुई हैं, जो ओमिशंस हुए हैं, वी हैव टू रेक्टिफाई देम, इनको हमने रेक्टिफाई करना है बच्चों। ठीक, अभी रेक्टिफाई करने के लिए, ये जो मिस्टेक्स हैं इनको रेक्टिफाई करने के लिए एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक मैं कहूंगा, इसको एक टेबल बनानी पड़ती है आपको, और एक्चुअली टेबल के ही मार्क्स एग्जाम में होते हैं, आपको एक टेबल के ऊपर काम करना आना चाहिए।
एडजस्टमेंट टेबल में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर का पहला कॉलम होगा, अगला कॉलम होगा पार्टनर्स का, पी क्यू आर, 3 कॉलम बनेंगे पी क्यू आर, और पी के नीचे 2 हेड और खुलेंगे, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट हर एक के नीचे। फिर एक लास्ट कॉलम खुलेगा फर्म का, जिसमें डेबिट क्रेडिट और होगा। ठीक है बात। कोई शॉर्टकट ट्रिक अगर आपको मालूम है तो वो भी लग सकती है, नो डाउट, बट मुझे लगा कि जो अप्रोच सही अप्रोच है उससे आपको बता दिया जाए, ये एकदम करेक्ट अप्रोच है बच्चों। ठीक है, लॉन्ग में भी अगर आता है तो फिर ये अप्रोच बहुत शानदार अप्रोच है। तो ये तरीका होगा, फॉर्मेट इस तरीके से होगा एडजस्टमेंट टेबल का। फिर आपने एडजस्टमेंट एंट्री इसके बिहार पर पास करनी होती है, या इसी की मदद से पास आउट करनी होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखो क्या करोगे, 8% का इंटरेस्ट देना था, दे दिया 10%। अब देखो ये मिस्टेक कैसे सही हो सकती है, हमने इनको 10% दिया हुआ है, देना कितना था 8%, तो क्या करें हम 2% वापस ले लेते हैं, हम 2% वापस ले लेते हैं। अगर अपना जो इंटरेस्ट है हमने इनको देना था 8%, दे कितना दिया 10%, तो क्या कर सकते हो, एक काम हो सकता है ना कि हम 2% वापस ले लें। तो क्या करेंगे आप, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक, ठीक है, टेकन बैक एट द रेट ऑफ 2% आप बैक ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, आपने देना तो 8% था, दे दिया 10%, तो अब सही करने के लिए क्या करें, 2% बैक ले लो यार, सही हो जाएगी ना कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। अब देखें 40,000 का 2%, तो 4 दूनी 8 यानी 800 रुपए, तो 800 रुपए अगर आप बैक ले रहे हैं ना तो डेबिट करेंगे इनको, क्योंकि इनसे आप बैक ले रहे हैं, और बैक लेने का मतलब है इनको डेबिट करेंगे। जब इनको मिलेगा तो क्रेडिट जाएंगे, जब इनसे लिया जाएगा ये डेबिट जाएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए 32 दूनी अगर आप देखें 6440 रुपये होना चाहिए, ठीक है, 640 हो रहा है आपका, ये डेबिट जाएगा 640 रुपये से, अगला क्यू, ठीक है। और अगर हम आर देखें तो 24 दूनी 480 रुपये, ये 480 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनसे हमने बैक ले लिया। अभी 800, 640 और 480 इतना पैसा कुल मिलाकर ही होता है 1920 रुपये। ये आपका हो रहा है 1920 रुपये, जो कि फर्म के पास आया, और फर्म के पास आया तो फर्म की इनकम मतलब क्रेडिट, ये फर्म के पास क्रेडिट चला जाएगा। समझ आ गई बात। हमेशा अपोजिट मामला रहता है, ये लोग डेबिट गए है ना, तो फर्म आपकी क्रेडिट चली गई, फर्म के पास पैसा आ गया। अब अगली गलती क्या है, अगली गलती हुई पड़ी है कि जो सैलरी है वो सैलरी 12,000 रुपये है, वो मिलनी थी क्यू को, लेकिन दे दी वो पी को। आप गलती सही कैसे हो, पी से वापस ले लो, पी से भाई वापस ले लो, पी से अगर वापस लोगे तो 12,000 रुपये यहाँ पी को डेबिट करोगे, क्योंकि आप पी से वापस ले रहे हो, और क्यू को आप दे रहे हो, तो 12,000 रुपये क्रेडिट होगा। हो गई गलती सही, गलती ऐसे ही तो सही होगी। आप क्या करोगे, जो पी है उससे 12,000 वापस ले लोगे, और क्यू को 12,000 रुपये दे दोगे यार, सिंपल सा मुद्दा हुआ। ठीक है, फर्म का इसमें कोई रोल नहीं होगा, फर्म का इसमें कोई रोल नहीं होगा, फर्म की कहानी ही नहीं है, कहानी फर्म की है ही नहीं ना। इन दोनों में आपस में गलती हुई तो आपस में सही कर दी हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, अब देखिए, ठीक है, अब जो केस है वो आप समझिएगा, बहुत बात मजेदार अब है, क्योंकि अभी हमारा आंसर निकलने वाला है। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब कहानी ये है, देखिए 1920 रुपये फर्म के पास है क्रेडिट साइड, 1920 रुपये फर्म के पास है क्रेडिट साइड, जबकि डेबिट साइड कुछ नहीं है, मतलब फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट है, डेबिट तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर फर्म का क्रेडिट बड़ा होता है ना, हालांकि यहाँ डेबिट में कुछ नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्म का क्रेडिट बड़ा होगा किसी भी कंडीशन में, जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ कंपेयर करते यहाँ शून्य था और यहाँ 1920 रुपए, तो क्रेडिट है, फर्म आपके प्रॉफिट में है, तो ये फर्म का जो प्रॉफिट है 1920 रुपए, फर्म इसको बांट देगी 3:1:1 यानी 3/4 1/4 1/4 में। क्लियर है बात। ये जो 1920 रुपए है ना बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉफिट इनमें बांट दिया जाएगा। क्लियर है बात, ये प्रॉफिट हमको इन्हें बांटना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बांटे हैं 1920 रुपए को, तो ये जो 1920 है, जो 1920 रुपए है ना बच्चों, ये जो 1920 रुपए है ये बटेगा किस रेशियो में, 3:1:5 में। ठीक है, 3:1:4 हो गया, 1:5 हो गया, 5 से इसे कट करेंगे, आप लोगों को जितना भी आएगा इसको 3:1:1 में बांट देंगे। ये मेरे बच्चों कट करा के आ रहा है आपका, ठीक है, ये आपका हो रहा है 1152, पहले वाले को मिल रहा है 1152, मिल रहा है 1152, तो यानी क्रेडिट जाएगा 1152 से, और अगले को मिल रहा है बच्चों, है ना, 1152 पहले वाले को 640, और ठीक है 384, ठीक है, इसको मिल रहा है 384, इसको भी मिल रहा है आपका 384। ये हो रही है पूरी कहानी। 1952 से आपकी फर्म, सॉरी 1920 से फर्म आपकी चली जाएगी डेबिट अभी। ठीक है बात, तो ये तरीका बच्चों होता है मामला। देखिए ये अब मामला बड़ा सही हो गया हमारा। ठीक है बात, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है करने का, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, आप 12,000 में 800 तो हो गया 12,800, है ना, यहाँ पे आप ये कॉलम बनेगा टोटल का। ठीक है, ये जो मिला था इनको, ये क्या था बच्चों, ये प्रॉफिट था। ठीक है, प्रॉफिट,
ठीक बात, 12,800 हो गया, ये हो गया आपका 1152 रुपया, और यहाँ पर आपका 640 रुपये है, और यहाँ पर 384 रुपया है, यहाँ ऐड करके 480 बन रहा है, और यहाँ 384 बन रहा है, और यहाँ पर आपका 1920 और 1920। समझ में आ गई बात। अब करेंगे नेट इफेक्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों नेट इफेक्ट, ठीक है। अभी नेट इफेक्ट की कहानी बनेगी, ये आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये नेट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नेट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 12,800 डेबिट है मामला, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 12,800 से बंदा डेबिट है और 1152 से वो क्रेडिट है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, ये बंदा लॉस में है ना, ये बंदा लॉस में है कि नहीं है बताओ, बिल्कुल लॉस में है। तो इसका 12,800 इससे लिया जाएगा और ये इसको दिया जाएगा, तो अल्टीमेट लेवल पर इनको माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करके आ रहा है आपका 11,639 रुपया, ठीक है। यार आपका 11,639, तो यहाँ 11,639 जाएगा ये डेबिट। समझे आपने, समझे। देखो 12,800 डेबिट था, 1152 था क्रेडिट, तो डेबिट वाला बड़ा है ना मामला, तो डेबिट से क्रेडिट को आप लेस करेंगे, भाई ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, इसका मतलब ये तो हुआ प्लस माइनस है, तो डिनोट करते हैं लोग। तो इन दोनों को आप आपस में, ये 12,800 है और 1152 है, 1152 मिलना है और 12,800 लिया जाना है, तो आपस में माइनस किया, और माइनस करके भी भैया 11,639 डेबिट वाला बैलेंस बड़ा आ रहा है, तो ये बंदा इतने से डेबिट जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें, इस बंदे को अगर हम देखें, क्यू वाली कहानी अगर हम देखें, 640 और 384 का मामला उसका बन रहा है, सॉरी नॉट 384, यहाँ पर एक गलत हो रखा है बच्चों, ये 12,384 होगा, ठीक है। जो जोड़ने में मैंने गलत कर दिया, 12,000 और 384 को ऐड करेंगे तो बनेगा 12,384। अब देखो इतने से क्रेडिट होना है और 640 में से डेबिट होना है, तो इसका बड़ा कौन सा है, इसका बड़ा क्रेडिट वाला है कि नहीं है, बड़ा क्रेडिट वाला। तो इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो ये बंदा जितना डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट जाएगा, तो 12,384 से अगर आप 640 को लेस करेंगे तो बनता है 11,744 रुपया, 11,744 रुपया, तो बंदा उतने से क्रेडिट जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है। अब देखें, ये बंदा आर जो है ये डेबिट है 480 रुपए से और क्रेडिट है 384 रुपए से, तो इस बंदे का डेबिट वाला बड़ा अमाउंट है कि नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस उतने से ये बंदा डेबिट जाएगा। तो 480 में आप लेस करें 384, 96 बन रहा है, यार 96, तो 96 से बंदा डेबिट जाएगा, ठीक है। और फर्म का इफेक्ट देखिए आप निल, क्योंकि बोथ साइड डेबिट क्रेडिट आपका क्या है, इक्वल है। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये दोनों डेबिट जाने हैं, मतलब पी भी डेबिट जाना है, आर भी डेबिट जाना है। अब हमारी एंट्री क्या होगी, हम एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चों। पी का डेबिट हुआ, ठीक है, और आर का भी क्रेडिट हुआ, तो आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। कितने कितने से डेबिट हो रहे हैं यार, 11,639, 11,639 और ये वाला 96 और 2 क्यू जरा क्रेडिट होगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट करेंगे आप 11,744 रुपए से। आ रही है बात समझ में। तो ये आपकी एंट्री बनेगी बच्चों। इस तरीके से ये मामला रेक्टिफाई हुआ, कुल मिलाकर इस तरीके से ये मामला रेक्टिफाई हुआ, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। बिग एडजस्टमेंट एंट्री पास लिखेंगे आप इसमें नरेशन। अगला क्वेश्चन आप देखें, तो क्वेश्चन आपके पास है, चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन April 1, 2022 were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. After the accounts for the financial year ending 31st March 2023 have been prepared, it is observed that interest on capital at the rate 6% per annum and salary to cheese at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit. You are required to give necessary rectifying entries using profit and loss adjustment account. ठीक है बात। तो क्वेश्चन ब्रेक करते हुए समझें एक बार, हमें कहानी में मोटा मोटा क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ी कहानी, राम कहानी इसमें दी हुई है। देखो क्या है, चीज और स्लाइस दो पार्टनर है, सी और एस दो पार्टनर है कंपनी के, जिनका रेशियो 1:1 बन रहा हुआ बिकॉज दे आर इक्वल पार्टनर ऑफ द कंपनी, तो 1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ बच्चों, ठीक है बात। अच्छा, कैपिटल चीज की है 50,000 रुपए और स्लाइस की है 1 लाख रुपए, ठीक। अब कुछ गलतियां हुई हैं, अगेन गलतियां हुई हैं, जो हमने क्वेश्चन किया था ना, 18th वाला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी का ये और वाला पार्ट है। 17 किया हम लोगों ने क्वेश्चन, सेपरेट था। 18 में एक जो हमने कर लिया वो, और एक ये, दोनों में से एक क्वेश्चन हमको अटेंड करना पड़ेगा एग्जाम में, हालांकि हम अभी दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये उसी का और वाला पार्ट है, ठीक है बात। अब गलतियां क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम शुड बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स, बट नहीं दिया गया, ठीक है। अब नहीं दिया गया, और सैलरी मिलनी थी सी को 5,000 रुपए पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलनी थी, वो भी नहीं दी गई, ठीक है। अब ये मिस्टेक हमको रेक्टिफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ
सम एंट्रीज, हमको एंट्रीज पास आउट करनी है, लेकिन एक सिंगल एंट्री पास आउट नहीं करनी। सिंगल एंट्री के लिए नहीं बोला क्वेश्चन ने बोला कि आप इसके लिए एंट्रीज पास आउट करिए, और करिए एंट्री विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दोनों का एक ही नाम हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कह लो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरीके से हमको मामला पास आउट करना है। अब देखें आप, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एंट्री सिंगल एंट्री तो पास आउट करनी नहीं है। अगर सिंगल एंट्री पास आउट नहीं करनी तो वो एडजस्टमेंट टेबल भी नहीं बनेगा। ठीक है बात, यहाँ पर एंट्री आपको सिंपल पास करनी जो होनी चाहिए थी। अब देखो क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, अगर आप इनको दोगे ना, इनको अगर आप दोगे तो चीज और स्लाइस दोनों की इनकम बनी, और पार्टनर्स की अगर इनकम बनेगी दोनों क्रेडिट जाएंगे, तो डेबिट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहली एंट्री हमारी क्या होगी बच्चों, हमारी एंट्री पहली होगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपने डेबिट किया। ठीक है, टू, ठीक है, टू आपका सी कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट, जगह नहीं रहती इतनी, तो सीज कैपिटल अकाउंट एक, और टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट कर दे रहा हूं। ये लोग दोनों बच्चों क्रेडिट जाएंगे। अब कितने से क्रेडिट जाएंगे वो देखें आप। देखो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6%, तो 5 6 30, 3,000 रुपए, इसको मिलेंगे 3,000 रुपए, इस बंदे को मिलेंगे 3,000 रुपए। 1 6 6, इसको मिलेंगे 6,000 रुपये, तो 6 3 9, ये फर्म का नुकसान हुआ 9,000 रुपए से। फर्म आपकी डेबिट चली जाएगी 9,000 रुपए से। आ गई बात समझ में। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन में लिखना मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्बली, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। ठीक है, कहानी में रहेगा, या जो नरेशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड अर्लियर नाउ प्रोवाइडेड। आ रही बात समझ में। चलिए अगली बात फिर देखते हैं, अगली गलती क्या हुई है। एक तो हमने रेक्टिफाई कर ली, अगली गलती हुई है सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी मिलनी थी सी को, नहीं दी गई। दो, फिर अब अगर आप सी को सैलरी मिलेगी तो सी क्या जाएगा, क्रेडिट जाएगा, अगेन फ्रॉम डेबिट। दूसरी एंट्री सेम कहानी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप करेंगे। अप्रोप्रिएशन ना करें, हाँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हाईलाइट किया क्वेश्चन है, तो हम उसी को करेंगे। अदरवाइज दोनों एक ही बात होती है, दोनों का एक ही नाम हुआ। ठीक है, 5,000 रुपए, समझ आ रही बात। वही मिलेगा टू सी को, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चों, 5,000 रुपए। ठीक है बात। चलिए ये सैलरी भी उसको मिल गई, हमने ये भी गलती सुधार ली। नरेशन हम लोग लिखेंगे इसमें बीइंग सैलरी ओमिटेड अर्लियर नाउ प्रोवाइडेड। ठीक है बात। अब कहानी मजेदार वाली समझेगा अब। ठीक है, देखो एक थर्टी और पास आउट करने में अभी खत्म तो हुआ नहीं है मामला खत्म तो नहीं हुआ है ना। देखो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक बार डेबिट किया 9,000 रुपए से, एक बार डेबिट किया 5,000 रुपए से, यानी अल्टीमेट लेवल पर फर्म को लॉस होता है इस कंडीशन में 14,000 रुपए का। अभी जो हम कंडीशन कर रहे हैं ना, उस कंडीशन में 9,000 फर्म को एज अ इंटरेस्ट देने से लॉस हुआ और 5,000 लॉस हुआ सैलरी प्रोवाइड करवाने से, तो कुल मिलाकर 14,000 का नुकसान हुआ। अभी 14,000 का नुकसान फर्म कहां से रिकवर करेगी, किसको देगी। प्रॉफिट अगर आपका है तो लॉस भी आपकी है, तो लॉस भी इन दोनों के बिटवीन बांटी जाएगी, और कैसे, इक्वली, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल पार्टनर। तो क्या करेंगे, अगर इनको बांटी जाएगी तो 7,000 एक से लिया जाएगा, 7,000 एक से लिया जाएगा। अगर ऐसा है तो दोनों डेबिट जाएंगे। अब एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा मामला। ठीक है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे विद ₹7,000। अगेन जो दूसरा है एस, तो एस कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट जाएगा विद ₹7,000। ठीक है, टू हम करेंगे प्रॉफिट एंड, ठीक है, लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हम क्रेडिट करेंगे विद ₹14,000। समझ में आ गई बात। तो अब अपने आप ये मामला रेक्टिफाई हो चुका है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स इन द इक्वल रेशियो। क्लियर है बच्चों बात। ठीक है, आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब कहानी पेचीदा नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बहुत इजी सी कंडीशन है। तो ये एडजस्टमेंट के थ्रू हमने वो करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के थ्रू ये इस तरीके से करा। जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था वहां पर सिंगल एंट्री पास आउट करनी थी। सिंगल एंट्री पास आउट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट टेबल का सहारा लेना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपसे कहता है कि पायोनियर फिटनेस लिमिटेड took over the running business of Healthy World Limited having assets of ₹10 lakh and liabilities of ₹1,70,000. ठीक है, by issuing 8,008% debenture of ₹100 each at 5% premium redeemable after 6 years at the rate ₹110 and check for ₹50,000 pass the journal entries in the books of पायोनियर फिटनेस लिमिटेड। ठीक है, हमें एंट्री पास आउट करनी है। देखें कंडीशन में हो क्या रहा है या क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे,
एक कोई फॉर्म है, दैट इज पाइनर फिटनेस लिमिटेड करके एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक अगली कंपनी है हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड से क्या करा, एसेट्स खरीदी 10 लाख रुपए की, मतलब एक रनिंग बिजनेस खरीदा, उस रनिंग बिजनेस में एसेट्स भी आएंगी, लाइबिलिटीज भी आएंगी आएंगी तो एसेट्स हुई 10 लाख रुपए की, लाइबिलिटी हुई 1,70,000 रुपए की। अब एक बात आप याद रखें, जब हमारे पास एसेट्स भी आती हैं और लाइबिलिटीज भी आती है ना, तो कहीं ना कहीं डेबिट साइड या तो गुडविल अकाउंट खुलता है या क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व अकाउंट खुलता है। ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदेंगे है ना, और उसको पैसा नहीं देंगे उसके बदले, आप बिजनेस खरीद लेंगे तो आपके पास एसेट्स भी आएंगी, लाइबिलिटीज भी आएंगी, तो वहां पर कंफर्म तौर पर डेबिट और क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व और डेबिट साइड गुडविल अकाउंट खुलेगा कंफर्म तौर पे। दोनों से एक मतलब, दोनों नहीं खुलेंगे। अच्छा, ये डील कैसे खत्म की जा रही है, ये डील खत्म करी जा रही है, इशू कर रहे हैं लोग 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 5% प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 6 साल बाद रिडीम होंगे, लेकिन होंगे कैसे, 110 रुपए पर। अच्छा, एक चेक भी दिया जा रहा है 50,000 रुपए का। ये कुल मिलाकर कहानी हो रही है, ठीक है। अच्छा, पहली एंट्री हम लोग करते हैं। देखो, पहली एंट्री तो होगी भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास एसेट्स तो आ रही है, तो एसेट्स अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विद रुपीज, हम एसेट्स अकाउंट डेबिट करने वाले हैं विद रुपीज 10 लाख। समझ में आ रही बात भाई, 10 लाख की एसेट तो हमारे पास आई है। अच्छा, 2 हम लोग करने वाले, थोड़ा जगह छोड़िएगा, जगह हमेशा छोड़नी है आपने, 2 करिएगा आप, ठीक है। 2 लाइबिलिटीज आपके पास आई हैं, 2 लाइबिलिटीज आपके पास वो भी आई हैं, वो क्रेडिट जाएंगी, तो लाइबिलिटीज अकाउंट करेंगे आप, वो आपका आएगा 1,70,000। अच्छा, बाकी जितने की भी डील हुई है, जितने की भी डील हो रखी है, मतलब आपने एसेट्स खरीदी, लाइबिलिटी खरीदी, ठीक, आपके पास एसेट्स भी आई, लाइबिलिटी भी आई। अब आपने जितना पैसा सामने वाले को पे करने का वादा किया, या जितना पैसा आप सामने वाले को पे कर रहे हैं, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, और वो परचेज कंसिडरेशन वाला अमाउंट उस पर्टिकुलर कंपनी के आगे आएगा। मतलब किस कंपनी के आगे, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड के आगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू हेल्दी, है ना, वर्ल्ड, मैं खाली डब्ल्यू कर दे रहा हूँ, हाँ, क्रेडिट हम लोग करेंगे। कितने में डील हुई, देखो 8,000 डिबेंचर दिए जाएंगे आपको, 100 रुपए का एक रहेगा, ऐसा कहा हमने, कहा कि नहीं कहा ऐसा, हाँ या ना, हमने कहा 8,000 डिबेंचर आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो 100 रुपए का एक होगा, लेकिन हम आपको देंगे वो 105 रुपए में। बोलो, ऐसा कहा नहीं कहा हमने, 8,000 डिबेंचर आपको दिए जाएंगे 105 रुपए के हिसाब से। भाई 5% में प्रीमियम तो लेंगे, वो है तो 100 रुपए का, लेकिन हम 5% प्रीमियम पर आपको देंगे, ठीक है। तो 105 को अगर आप 8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो ये अमाउंट बनता है आपका, ये अमाउंट आपका बन रहा है 8,40,000 रुपए। समझ में आ गई बात, ये बन रहा है आपका 8,40,000 रुपए, मतलब 8,40,000 तो आप यहां से देंगे इसको, ठीक है। और प्लस करेंगे आप 50,000 का एक चेक, मतलब आप इस बंदे को 8,90,000 के साथ, इसके साथ डील खत्म कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी खरीदने के बाद, और ये अमाउंट कहलाता है परचेस कंसिडरेशन। ये अमाउंट कंपनी के आगे आता है 8,90,000 रुपए। आ गई बात समझ में। अब 8,90,000 और 1,70,000 आपका होता है जोड़कर 10,60,000 रुपए। कितना होता है, 10,60,000। ये कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड कितना अमाउंट है, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। अब इक्वल कैसे होगा, जब डेबिट साइड 60,000 रुपए और लिख दूं, ठीक है। तो अगर मुझे डेबिट साइड बैलेंस लिखना पड़ा, बैलेंस साइड मुझे बैलेंस फिगर करना पड़ा, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड गुडविल। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ खुलने वाला है, या तो गुडविल खुलेगा डेबिट साइड, या फिर क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व खुलता है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड कमी पड़ती पैसे की तो हम कैपिटल रिजर्व खोलते, अगर यहाँ कमी पड़ गई डेबिट साइड तो हमने गुडविल खोल दी। आ गई बात समझ में, ये बात आपकी क्लियर है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, अब अगली हम कहानी के ऊपर बढ़े हैं। हमारी अगली एंट्री होगी, अब डील खत्म करने का की बारी हमारी आ गई, तो अगेन हम करेंगे हेल्दी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से डेबिट करेंगे बच्चों, इसको 8,90,000 से हम इसको डेबिट करने वाले हैं। क्लियर है बात। अब देखो कहानी क्या, अब क्या ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। अब ये कह रहा है कि भैया हमने इसको रिडीम भी करना है, और कैसे करना है, 110 रुपए पर, यानी इनको पे बैक करना है। और पे बैक कैसे करना है, 110 रुपए पर, यानी जिस डिवेंचर की वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 रुपए हुआ करती थी, उसके लिए हमको पेमेंट करना है 110 रुपया। 10 रुपए हम लॉस पर भी हैं, मतलब जब हम रिडीम करने जाएंगे ना, हमको लॉस होगा कि नहीं होगा, जब हम रिडीम करने जाएंगे हमको लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वो लॉस आपको आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो लॉस हमेशा डेबिट साइड आती है, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर एक। अभी अमाउंट कितना है बात की बात है, फिर सोचते हैं आराम से, बट फिलहाल एंट्री की बात करिए। तो हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्यों गया, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट, क्योंकि डील खत्म करने जा रहा हूँ आप, इसलिए डेबिट कर दिया। अच्छा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट क्यों किया, भाई मुझे पता है कि मैं अपना जो
डिबेंचर है वो रिडीम करने जा रहा हूँ 110 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए उसकी औकात थी, मैं दूंगा 110 रुपए, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, सिंपल सा मुद्दा ये है। ठीक है, चलिए 8% डिबेंचर दे रहे हैं, दे रहे हैं आप लोग, है ना, 8% डिबेंचर अकाउंट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप डिबेंचर भी तो दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट करेंगे, एक बात करेंगे नहीं। अब ये डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं एट द प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट जाएगा, है ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आप डेबिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे, नॉट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे एक। दूसरा टू बैंक भी आप करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे टू बैंक, क्योंकि आप पेमेंट भी कर रहे हैं, यानी चेक से, चेक भी तो दे रहे हैं 50,000 रुपए का, एक चेक भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा, अब रिडीम करने की जो लॉस होती है, जो रिडीम करने की लॉस होती है, आपने आई होप चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो, तो जो रिडीम करने की लॉस होती है इट विल ऑल्सो गोज डेबिट एंड ऑल्सो गोज क्रेडिट साइड। तो क्या लिखते हैं हम लिखते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये बात लिखी जाती है, ये भी क्रेडिट जाएगा। मैंने क्या बोला कि जो लॉस हमको रिडीम करते वक्त होती है वो डेबिट भी जाती है और क्रेडिट भी जाती है, तो ये बच्चों एंट्री होगी। एंट्री एक बार समझ लें, है ना, एंट्री हमें समझ में आनी चाहिए, अमाउंट तो क्या आएगा बात की बात है, वो तो हमारा हो ही जाएगा, कोई कंडीशन ऐसी दिक्कत आती नहीं है। देखो अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, 8,000 डिवेंचर पर रिडीम करते वक्त 10 रुपए का लॉस होगा कि नहीं होगा, तो 8,000 इंटू 10 हो गया आपका 80,000 रुपए, तो 80,000 तो यहाँ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के आगे। ठीक है, जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ भी आएगा, तो यहाँ भी आपका 80,000 रुपए आ गया, क्लियर है बात, यहाँ भी आपका 80,000 रुपए आ गया। अच्छा, तो 8% डिवेंचर, 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो 8 लाख आ गया भाई, तो यहाँ पर आपका 8 लाख आ जाएगा, यहाँ पे आपका 8 लाख आ जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करें तो 8,000 डिवेंचर पर 5 रुपए, यानी 8 5 40,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बात। अच्छा, बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 रुपए, तो यहाँ 50,000 रुपए आ गया। अब देखो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपका मैच कर रहा होगा, है ना, आराम से मामला मैच करेगा। अब रही बात नरेशन, तो पहली एंट्री में नरेशन लिखेंगे आप लोग बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, और अगली में लिखेंगे आप बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ डिवेंचर एंड इन कैश, ये आपकी नरेशन आएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नरेशन, ये आपको ये भी लिखनी है बच्चों। ठीक है, तो आई होप मामला यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने 17 किया, क्वेश्चन 17 नंबर 17 किया, 18 में 2 थे वो किया, फिर 19 में आए हम लोग, ये भी निपटाया। इसका एक और वाला पार्ट है वो हम कल की वीडियो में रखेंगे, 20वां क्वेश्चन करेंगे, फिर 31वां क्वेश्चन करेंगे और 32वां क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कल की वीडियो में भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन आज की वीडियो में थे, 4 क्वेश्चन कल की वीडियो में रहेंगे, तो हौले हौले चलते हैं, 30-32 मिनट की वीडियो रहेगी, ज्यादा बोरिंग में नहीं होगा आपको, और हौले हौले ऑफ करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहता है आपका सैंपल पेपर, इस तरीके से आपको एक बार अप्रोच समझ में आएगी कि इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, होप सो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स से आप लोग पास आउट करोगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।